लीजिए। अब सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जीत सकते हैं। 7 विधानसभा 7 जीते हुए हैं, मोहनदाबाद जीते हैं। शादी में बारात भी गए हैं हमने। हाँ, खाना भी खाए हैं। बहुत अच्छे आदमी थे वो, मगर वो जीतने के बाद देखिएगा, जीतने के बाद देखिएगा। अभी तो मिट्टी में मिले हैं, जोगी मोदी भी मिट्टी में आज नहीं भविष्य में मिले। आदमी अब कहीं सुरक्षित नहीं है। पुलिस कस्टडी में सरकार में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। ये भीड़ कोई बुलावे की तो भीड़ थी नहीं, आप देख ही रहे हैं। ये सब उनकी हमदर्दी की भीड़ थी, वो गरीबों के मसीहा थे। मना करने पर इतनी भीड़ आ गई। 75% हिंदू थे। 75% समझ लीजिए इस चीज़ को। और हम लोग दुकानदार हैं, हम लोगों के से सस्ता मिल रहा है। आप यकीन नहीं मानिएगा, कभी कभी कोशिश ये हो रही है कि एजेंसी से सस्ता सामान मिल रहा है तो हम लोग चोरी छुपे हम लोग खुद मंगा। तो देखिए, मुख्तार अंसारी के जनाजे में हम लोग पहुंचे हुए थे और जनाजे से लोग अब कहीं ना कहीं अपने घर की तरफ विदा हो रहे हैं। और फिलहाल चलिए आइए थोड़ा सा इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये लोग कहाँ से हैं। सर, कहाँ से आप पहुँचे हुए हैं यहाँ पे? ये हमारे लोग जो है कि जैसा कि इनका लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, थोड़ा सा हमसे जानना चाहेंगे उनके व्यवहार की। अगर हम लोग बात करें, लोग पार्टी निगेटिव 2 तरह की बातें करते हैं, आप इसको किस नज़रिए से उनको देखते हैं? हमारे समझ से तो मैंने उसे व्यवहारिक आदमी देखा ही नहीं। जो गरीब पीछे मजदूर दलित है और पिछड़ों है कि मदद के लिए दोनों बाँह फैला करके मदद करने का काम करते थे। अब भीड़ कितनी आपके अंदाज से कितना भीड़ लगा होगा यहाँ आया, यहाँ कितना आया होगा? हमारे समय से 20 साल से ऊपर लोग हो गए। कहीं ना कहीं ये उनके कमाए ही लोग होंगे। उनमें आस्था रखने वाले लोग ही हैं। चलिए, अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनके घर का ही आरोप है कि स्लो पॉइजन दिया गया है, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग क्या नज़रिया है? अब ऐसा है कि आप पत्रकार हैं, आदमी अब कहीं सुरक्षित नहीं है। पुलिस कस्टडी में सरकार में सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जेल के हालात में मौतें हुई हैं। तो जो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था दी गई है, अगर पुलिस कस्टडी में हमें मौत हो रही है, इसका मतलब कि शासन फेल है। जो सुरक्षा की जगह बनाई गई है जेल, वहाँ मौत हो रही है, इसका मतलब कि सरकार का तंत्र फेल है। तो क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में इससे कुछ अंतर दिखाई देगा? आगामी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होगा और हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि इस देश में लोकतंत्र को बचाना है और भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, तो आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध दूर करने का काम कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो तमाम तीमारदार लोग हैं वो यहाँ जनाजे से और कहीं न कहीं मिट्टी देकर के बहुत सारे लोग वापस हो रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास किया जाए। कहाँ से आए हैं आप लोग भाई साहब? गाजीपुर से आए हैं। कितना दूर है यहाँ से? 24 किलोमीटर। हाँ। क्या आपने दर्शन कर लिया? जी हाँ। इतनी भीड़ अपरंपार थी, क्या कहना चाहेंगे? ये भीड़ कोई बुलावे की तो भीड़ थी नहीं, आप देख ही रहे हैं। ये सब उनकी हमदर्दी की भीड़ थी, वो गरीबों के मसीहा थे। मना करने पर इतनी भीड़ आ गई। अगर ऐलान हो जाता तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती। गरीबों के नेता थे वो। पूर्वांचल में आप जानते हैं कि गरीब जनता उनको कितना प्यार करती थी। चलिए, सभी लोग गरीबों का मसीहा बता रहे हैं। क्या आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, अफजल अंसारी साहब जो है कि मैदान में भी हैं, तो क्या प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे? बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जो है बीजेपी को नकारने जा रही है पहले ही से। न ये रोजगार दे पा रहे हैं, न किसान खुश है, न नौजवान खुश है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं महंगाई भी है। जनता में सबसे ज़्यादा परेशान है। ऑनलाइन का इतना मामला इतना बढ़ावा दे दिया है कि समझ लीजिए जो एजेंसी वाले हैं वो परेशान हैं। ऑनलाइन हर घर सामान आ जा रहा है और हम लोग दुकानदार हैं, हम लोगों के से सस्ता मिल रहा है। आप यकीन नहीं मानिएगा, कभी कभी कोशिश ये हो रही है कि एजेंसी से सस्ता सामान मिल रहा है तो हम लोग चोरी छुपे हम लोग खुद मंगा रहे हैं। क्या करें, क्योंकि ऑनलाइन हर आइटम पे इतनी छूट मिल रही है कि हम लोगों के तक दुकानदार कहाँ आएगा। काफ़ी दुकानें हैं, मैं होलसेलर हूँ, मेरे कम से कम 10-11 दुकानदार मेरे फुट करके वो बंद कर चुके हैं, क्योंकि किराया भाड़ा सारी चीज़ें देना उस तरीके की दुकानदारी नहीं। होली थी, पता ही नहीं चला। मतलब ऑनलाइन का जो सिस्टम चल चुका है उससे ऑफलाइन के जो दुकानदार बड़ा बिजनेसमैन बहुत परेशान है। बिजनेसमैन बहुत परेशान है, खुल के कोई बोल नहीं पा रहा। लेकिन मसला यही है, ऑनलाइन सबसे ज़्यादा दिक्कत है। क्या सलाह देना चाहेंगे तब सरकार? हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन का एक तो सबसे बड़ी चीज़ है फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन है, उसे रिटर्निंग वाला सिस्टम बंद करवा दें। कुछ नहीं हो सकता है तो एक छोटा सा प्रयास ये रिटर्निंग वाला जो प्रोसेस है उसको बंद करा दे, ताकि दुकानदारों के लिए
एक तरीके से समझ लिए वो संजीवनी बूटी रहेगी। बहुत से लोगों के लिए एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सामान लेते हैं, नहीं समझ में आता तो वापस कर देते हैं, ये बहुत बड़ी वो है। चलिए, मुख्तार अंसारी जी के इस जनाजे में शामिल होने आए थे, आपने दर्शन कर लिया? जी जी जी। हाँ। भीड़ बहुत थी, हम दर्शन तो नहीं कर पाए, दूर ही थे, लेकिन हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। हाँ। जी, मतलब दिखाई दिए? दिख नहीं पाए, बहुत भीड़ थी, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। अच्छा, प्रशासन ने जाने नहीं दिया। भीड़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? भीड़ के लिए देखिए बस यही कहना चाहेंगे, उनसे मोहब्बत थी, आम लोगों से उन्होंने जो है जो लगाव था उनका, बस यही है। आप ये समझ लीजिए कि इसमें 90% 99% जो मुसलमान है वो रोज़ा रख के आए हैं, तो इनकी मोहब्बत तो कुछ उन्होंने दिया नहीं है किसी को। ये बताइए कि इसमें मुसलमान तो बहुत सारे शामिल थे, क्या इसमें हिंदू भी शामिल थे? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, आप चुनाव से ही ले लीजिए, अब सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जीत सकते हैं? नहीं। 7 विधानसभा 7 जीते हुए हैं, मोहनदाबाद जीते हैं, आजमगढ़ जीते हैं, भाई कैसे जीत रहे हैं? मुसलमानों से कहीं ज़्यादा हिंदू इनको प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा उनका काम करते वही कहते हैं कि हर कौम के हर काम के लिए 75% हिंदू थे। 75% समझ लीजिए इस चीज़ को। बस ये है गरीब। ज़्यादा लोग तो हिंदू ही है। अच्छा, हम दयाशंकर शास्त्री, इनके जो पैतृक, इनके जो वहाँ शक्करपुर इनका पहले जो घर था, इनके अब्बा जान वो सुभानुल्लाह अंसारी हमारे, मतलब उनके हम घर से आए हैं, मतलब जो इनका पैतृक घर है शक्करपुर बोला जाता है, वहाँ से हम आए हैं। ये हम लोगों के मसीहा, जो सब लोग मसीहा तो कह रहे हैं, मसीहा तो थे ही, गरीबों के लिए भगवान थे। गरीबों चाहेंगे, क्या नाम हुआ? भैया रामदर सिंह यादव उर्फ छोटे लाल यादव, वर्तमान ग्राम प्रधान बलवान टप्पा कठौत उर्फ हरिहरपुर जी। हम लोगों के विधायक जी समझ लीजिए कि बहुत नज़दीकी थे और इस क्षेत्र के पूर्वांचल के लिए गरीबों के मसीहा थे। आप सोच लीजिए कि मोदी लहर में इनके परिवार में वर्तमान समय में सांसद और 2 विधायक, ये आपको खुद एहसास हो रहा होगा। और आज की जनता की भीड़ देख करके, अभी तो 25% जनता आई है, लोकल जनता है, सोच लीजिए। और कुछ प्रशासन के डर और भय से जनता ये जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि मीडिया वालों ने इतना ही दिखा दिया कि पुलिस प्रशासन की इतना व्यवस्था है कि ये है वो है। आप लोगों को यहाँ पर आने में कोई दिक्कत? हम लोगों को कोई दिक्कत, हम लोग लोकल हैं, हम लोग यहीं के 2 किलोमीटर दूर के हम लोग रहने वाले हैं, और हम लोग बचपन से लगाव रहा है इस परिवार से, समझ लीजिए। और गरीबों के मसीहा हैं, हर गरीबों का मदद करते थे, और जो आतंकवादी किस्म के थे, जो सामंतवासी किस्म के हैं, वही लोग इनको माफिया और डॉन कहते हैं। देखिए हम आज तक इनका कोई कहीं शिकवा शिकायत नहीं रहा। जब हम गाजीपुर पीजी कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय ये गाजीपुर जो जेल है उसमें आए थे, हम उनसे मतलब सशरीर मिले हैं हम। मतलब अभी हम उस समय वो बीए में पढ़ते थे, जिस समय वो नौजवान मतलब एकदम अपने रंग में थे, उस समय हम मिले थे। तो हम अभी कह रहे थे ना कि भगवान है, सही में हम लोगों के भगवान थे। और एक इनके यहाँ वो आती थी, बूढ़ी माँ आती थी, जब भी आती थी तो इनको दही लेकर के आती थी। हम हिंदू हैं, इतनी इनको दुआएं हैं, लोगों की इतनी दुआएं हैं। हिंदू नहीं, हिंदू के मतलब मुस्लिम के अलावा जो हिंदू है, हिंदू लोगों के पूरे सारे जितने कौम है सब लोगों की इनकी उतनी दुआएं थी कि आज तक ये अभी जिंदा थे। नहीं तो सुन लीजिए, और ये मोदी जोगी तो समझ लीजिए कि अभी औकात में आ जाते। हम कहना नहीं चाहिए हमें, हम अभी मतलब मीडिया के सामने बोल रहे हैं। मोदी जोगी अगर आज अभी बैलेट पेपर से चुनाव कर दे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। ये तो अभी मिट्टी में मिले हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। वो भागने तक की जोगी मोदी को जगह नहीं रहेगी। ये अभी इतना तो हुजूम अभी देख रहे थे, अभी जो आप अभी कह रहे हैं ना कि ये चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव जीतेंगे अभी। और अभी जीतने के बाद देखिएगा, अभी तो मिट्टी में मिले हैं, जोगी मोदी भी मिट्टी में आज नहीं भविष्य में मिलेंगे। हकीकत जो बात रियल है, हाँ इस सोच लीजिए। चलिए, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम हैं, हमारी मोहल्ले हैं यहाँ पर, ये है ना करनपुरा मोहल्ला। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर है बस। अच्छा, चलिए, कब से जानते हैं मुख्तार जी को? हमारे तो बचपन में उनके शादी में बारात भी गए हैं हमने। हाँ, खाना भी खाए हैं। बहुत अच्छे आदमी थे वो, मगर वो का वजह से ऐसी घटना हो गई है, मगर बहुत गरीबों का मसीहा थे वो। कहीं न कहीं इस प्रकार अंत होना, एक गरीब के मसीहा जो आप लोग कह रहे हैं, तो वो चले गए, कहीं न कहीं एक क्षति तो हुआ है। हाँ हुआ है, हाँ
सारे लोग आते हुए हैं, जो भी ओबीसी SC ST और तमाम वर्ग के इसमें लोग आए थे। ये भी नहीं थे कि बाबन भूमिहार भी नहीं आया है इसमें, वो लोग भी आए हैं। जिनका कहीं ना कहीं हेल्प किए होंगे अगर उनके लिए तो ये बिल्कुल लगाव रहा है। बस दुखित वो है जो जिसकी दिमाग जो भाजपा माइंडेड है वो अपनी खुशियां मना रहा है, वो माफिया डांस करता है, वो जो भी कुछ कह ले, समझ लीजिए। नहीं तो हमारे यहाँ चलिए हर होली में जब तक ये थे 2005 से पहले, उसके बाद भी 1-2 बार गए हैं, हर होली में मिलने जाते थे, हमारे यहाँ व्यक्तिगत मिलने जाते थे, लगाव था हमेशा। कहीं भी हम लोग जाते थे हमेशा पीठ पे उनका हाथ रहता था, सर पे हाथ रहता था। हाँ भाईजान का, समझ लीजिए।